नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है कि जिसकी पूरी देश भर में चर्चा की जाती है। और इसी भारतीय जनता पार्टी में एक पद है क्षेत्रीय संगठन महामंत्री। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री को कुछ राज्य सौंपे जाते हैं जहां वे संगठन को लेकर काम करते हैं। और आप विश्वास करेंगे कि क्षेत्रीय संगठन महामंत्री किसी जिले में जाता है तो उसका जिले के दौरे को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि हर नेता उनसे मिलना चाहता है। और यदि क्षेत्रीय संगठन महामंत्री ने किसी को बुलाया है तो भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता की ताकत नहीं कि क्षेत्रीय संगठन मंत्री बुलाए और वो ना जाए। आज हम बात करेंगे सागर की। सागर की राजनीति में ऐसा हुआ है जो बहुत चौंकाने वाला है। कल रविवार था। कल रविवार को सागर में मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी बैठक लेने पहुंचे थे। पूरे सागर संभाग की सभी विधायकों को, सांसद को बुलाया गया था और अधिकांश लोग पहुंचे भी थी। जो नहीं पहुंचे उन्होंने ना पहुंचने का कारण बताया। लेकिन बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि मध्य प्रदेश के दबंग नेता, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह, जो पिछले लंबे समय से अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, वो अजय जामवाल की बैठक में नहीं आए। जी हाँ, बड़ी बात है। यदि उन्हें कोई काम था, यदि वे व्यस्त थे तो इसका कारण बताना चाहिए था। लेकिन खुद भूपेंद्र सिंह जी ने जिस समय अजय जामवाल सागर में बैठक ले रहे थे उसी समय उन्होंने कुछ देर बाद ही सागर में अपने कार्यालय में लोगों से मिलते हुए फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट किए हैं। आप अंदाज लगाइए कि सागर में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री संभाग की बैठक लेने आए और एक विधायक उस बैठक में ना जाएं और कुछ देर बाद बैठक के नजदीक ही अपने कार्यालय के फोटो सोशल मीडिया पे डाले। ये क्या संदेश है? सीधा सीधा संदेश है, हम नाराज हैं, हम बैठक में नहीं आ रहे हैं। आप जानते हैं कि भूपेंद्र सिंह जी इस समय पार्टी में नाराज चल रहे हैं। क्यों नाराज चल रहे हैं वो भी सब पता है। मैं कुछ चीजें विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले मैं ये बता दूं, कल 1 दिसंबर को जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव चल रहे हैं, चाहे वो चुनाव बूथ के हों, मंडल के हों, जिले के हों, बूथ के चुनाव पूरे हो चुके हैं। अब मंडल अध्यक्ष और मंडल समितियों के चुनाव होने हैं। और उसके पहले जो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं, जिन्हें संगठन के चुनाव की जिम्मेदारी भी दी गई है, वे हर संभाग में भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायकों के साथ बैठक कर मीटिंग कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं और सभी विधायक वहां पहुंच रहे हैं। यदि किसी कारण से कोई विधायक नहीं जा रहा है तो बाकायदा लिखित में पत्र भेज रहा है, फोन पे बात कर रहा है और उनसे अनुमति ले रहा है कि मुझे ये जरूरी काम है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। सागर में भी, सागर संभाग बड़ा संभाग है, 2 विधायक शायद राकेश सिंह और एक और विधायक ने अनुमति मांगी थी कि कोई पारिवारिक कारण से वे नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह जी तो सागर में थे और सागर में रहने के बाद भी वे नहीं आए। यदि उन्हें कोई काम था तो उन्होंने कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर फोटो डाले कि वे इस समय सागर में ही हैं। तो ये संदेश भी देने की कोशिश की गई है। दरअसल सागर से जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि भूपेंद्र सिंह जी और गोविंद राजपूत के बीच में जो तलवारें खींची हुई हैं, जो विवाद चल रहा है, वो विवाद अभी इस सीमा तक पहुंच गया है कि अब भूपेंद्र सिंह खेमे ने तय कर लिया है कि जिस आयोजन में गोविंद राजपूत होंगे उसमें भूपेंद्र सिंह जी नहीं जाएंगे। और यही कल देखने को मिला कि गोविंद राजपूत क्योंकि अजय जामवाल जी की बैठक में उपस्थित थे तो भूपेंद्र सिंह ने उस बैठक से दूरी बना ली। आखिर ये खाई कहां तक जाएगी, ये मतभेद कहां तक जाएंगे, ये पूरे सागर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। भूपेंद्र सिंह जी को कम नहीं आंक सकते। मैंने 2 दिन पहले एक खबर दी थी कि भूपेंद्र सिंह जी ने अपने बेटे के जन्मदिन के नाम पर एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। वहां पूर्व सांसद पहुंचे, 3-4 विधायक पहुंचे वहां पर, और वहां पर जो आयोजन हुआ करीब 20,000 लोगों का उन्होंने खाना रखा था। ये बात दूसरी है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक शैलेंद्र जैन नहीं आए और तमाम दूसरे विधायक नहीं आए वहां। तो सागर में भारतीय जनता पार्टी की जो गुटबाजी है वो और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। अब यह गुटबाजी इस सीमा तक पहुंच गई है कि भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री खुद बैठक लेने आए, वे खुद भूपेंद्र सिंह जी को बुलाएं
और फिर भूपेंद्र सिंह जी ना जाए तो निश्चित तौर पर यह बड़ा चर्चा का विषय है। यद्यपि कल की बैठक में संगठन के अलावा भी बहुत सारी बातें हुई हैं। वहाँ जिला अध्यक्षों को भी बुला लिया गया, जिला अध्यक्ष की कार्यशैली पे भी बातचीत हुई है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा कल जो आया है वो आया है सागर में एसपी और कलेक्टर की कार्यशैली को लेकर। अधिकांश विधायकों ने ये कहा है कि सागर के जो कलेक्टर हैं संदीप जीआर, वो कहीं ना कहीं संवादहीनता रखते हैं, जनप्रतिनिधियों से बात नहीं करते हैं, विधायकों की सुनते नहीं हैं। तमाम सारा निर्णय लेने पर भी विधायकों को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। अजय जामवाल जी को कल तमाम सारी ये बातें कही गई हैं और बैठक में अजय जामवाल जी ने ये कहा है कि मैं मुख्यमंत्री से चर्चा करूंगा, सागर जिला प्रशासन को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा करूंगा। आज आपका दैनिक भास्कर सागर उठाएंगे, बहुत सारी चीज़ें उसमें भी छपी हैं, लेकिन ये बात नहीं छपी है कि भूपेंद्र सिंह क्यों नहीं थे। मैं आपको बताता हूं कि अजय जामवाल की बैठक में अधिकांश मंत्री भी पहुंच गए थे। वहाँ लखन सिंह पटेल पहुंचे थे, धर्मेंद्र लोधी पहुंचे थे, वहाँ पूर्व मंत्री मलैया जी पहुंचे थे, मंत्री गोविंद राजपूत पहुंचे, लेकिन भूपेंद्र सिंह जी ने इससे दूरी बना ली। मैं आपको स्क्रीन पर वो फोटो बता रहा हूँ। कल जिस समय ये बैठक चल रही थी अजय जामवाल जी की, उसके कुछ देर बाद भूपेंद्र सिंह जी का जो वहाँ कार्यालय है, जो दीपाली होटल के जस्ट पीछे है, उसमें उन्होंने तमाम सारे कार्यकर्ताओं से, स्थानीय लोगों से, क्षेत्रीय लोगों से मुलाकात की है और ये 4 फोटो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किए हैं। ये संदेश देने की कोशिश की है कि वे सागर में ही हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन बैठक में नहीं जा रहे हैं। हमारी भूपेंद्र जी से बात नहीं हो पाई, हमने कॉल करने की कोशिश भी की थी। भूपेंद्र सिंह जी का क्या कहना है, यदि कोई बात आएगी उनकी ओर से तो मैं वो भी दिखाऊंगा। लेकिन निश्चित तौर पे सागर से भोपाल तक ये चर्चा है कि आखिर क्या ये तय कर लिया है भूपेंद्र सिंह जी ने कि जिस कार्यक्रम में भी गोविंद राजपूत होंगे वहां मैं नहीं जाऊंगा। ये पहला उदाहरण नहीं है। इसके पहले 9 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीना गए थे और बीना में उन्होंने खुद इतना बड़ा कार्यक्रम किया था, तब भी मंच पर गोपाल भार्गव और गोविंद राजपूत थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह जी वहां भी नहीं थे। लेकिन तब ये कहा गया था कि उन्हें कोई बहुत जरूरी काम है, वे दिल्ली गए हुए हैं, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। और खुद मोहन यादव जी ने मंच से कहा था कि भूपेंद्र जी का फोन आया है, वे व्यस्त है, इसलिए नहीं आ पा रहे। लेकिन कल की बैठक के लिए कोई एक्सक्यूज या कोई खबर नहीं है कि कल भूपेंद्र सिंह जी सागर में रहने के बाद भी अजय जामवाल जी द्वारा बुलाई गई बैठक में क्यों नहीं पहुंचे। अब इसमें इनकी भूपेंद्र सिंह जी की अनुपस्थिति निश्चित तौर पर चर्चा तो है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने, संगठन ने भूपेंद्र सिंह का कई जगह उपयोग किया है, कई मिशन भूपेंद्र सिंह ने फतेह किए हैं। मैं भूपेंद्र सिंह जी के कोई ये नहीं के, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है भूपेंद्र सिंह के, इसको समझना पड़ेगा संगठन को। क्या कारण है कि वे दूरी बना रहे हैं संगठन की गतिविधियों से? क्या कारण है कि वहां सागर में एक बहुत बड़ी खाई दिखाई दे रही है 2 नेताओं के बीच में, और इस खाई को पाटने का काम क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं सारे नेताओं को भोपाल बुला के बैठाया जा रहा है? हमने देखा कि ऐसी स्थितियां जिले में कहीं भी होती है तो संगठन के जो संगठन महामंत्री हैं वो दोनों पार्टियों को अपने सामने बिठाते हैं, चर्चा करते हैं, मतभेदों को दूर कराते हैं और कोशिश करते हैं कि ये गुटबाजी बाहर दिखाई ना दे। लेकिन हम चाहे ग्वालियर की बात हो, सागर की बात हो, रीवा की बात हो, हर जगह कहीं ना कहीं गुटबाजी जो दिखाई दे रही है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए एक चौंकाने वाली बात है। एक नयापन टाइप दिखता है कि ये हो क्या रहा है। ये चीज़ें भाजपा में नहीं दिखती थी जो यहाँ दिख रही है। तो सागर से एक बड़ी खबर कि कल जामवाल जी पहुँचे, बैठक ली, तमाम बातें हुई, लेकिन भूपेंद्र सिंह जी बैठक में नहीं थे। अब जामवाल जी और भूपेंद्र सिंह के बीच में कोई बात हुई हो, उन्होंने बताया हो कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, हमारी जानकारी नहीं है। हो सकता है उन्होंने ना आने की अनुमति ली हो सकता है उन्होंने कहा है कि मेरा मन नहीं हो रहा है आने का, उनका मन बहुत खराब चल रहा है। हमें मालूम है वहाँ जिस तरह की राजनीति है, भूपेंद्र सिंह जी ने कई मामलों में अपने आप को तटस्थ कर लिया है। बहुत सारी चीज़ें, घटनाक्रम बहुत तेज़ी से चल रहा है, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए ठीक नहीं है। उनकी भारतीय जनता पार्टी संगठन की जो रीति नीति है, जो काम करने की स्टाइल है, वो ये स्टाइल तो नहीं है। हम जानते हैं कि गोविंद राजपूत कांग्रेस से आए हैं, भूपेंद्र सिंह जी पुराने बीजेपी के हैं, और ये जो टकराव है वो नई भाजपा और पुरानी भाजपा के बीच में साफ तरह से दिखाई दे रहा है। देखते हैं कि ये टकराव बढ़ेगा या संगठन इसको दूर करने की कोशिश करेगा। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।